श्रीमान लेजेंड नाम सुनते ही दिमाग में एक ही इमेज आती है। तेज मराठी हिंदी मिक्स में बरसती गालियां, हंसते हंसते आंखों में आंसू ला देने वाले जोक्स, कभी अचानक इमोशनल हो जाने वाला मोनोलॉग और स्क्रीन पर फ्री फायर या बीजीएमआई का इंटेंस मैच। जिस बंदे के सामने हजारों लोग श्रीमान एक डायलॉग बोलो स्पैम करते हैं, वही आज 30 की उम्र में सिर्फ गेमर नहीं, पूरी मराठी गेमिंग कल्चर का चेहरा बन चुका है। लेकिन इस लाउड फनी अग्रेसिव श्रीमान लेजेंड के पीछे कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बचपन में हैकर बनना चाहता था, जिसने एथिकल हैकिंग का कोर्स किया, फिर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के चलते छोटी छोटी नौकरियां की और एक रैंडम इंटरनेट स्पीड टेस्ट स्ट्रीम से शुरू करके आज करोड़ों व्यूज वाला यूट्यूब एम्पायर खड़ा किया। और अब जब इंडिया में एआई डीप फेक्स और पर्सनालिटी राइट्स पर कानून बन रहे हैं, तो श्रीमान जैसा क्रिएटर भी उस जोन में आ चुका है, जहां उसका फेस, आवाज और श्रीमान स्टाइल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कानूनी पर्सनालिटी भी बनती जा रही है। आज जिसे दुनिया श्रीमान लेजेंड के नाम से जानती है, उसका असली नाम है सिद्धांत प्रवीण जोशी। उसका जन्म 1 अगस्त 1994 को महाराष्ट्र में हुआ। कुछ साइट्स उसे मुंबई जन्म बताती है, लेकिन इतना तय है कि वो एक टिपिकल मिडिल क्लास मराठी परिवार में पला बढ़ा, जहां पैसे सीमित थे, लेकिन सपनों पर किसी ने टैक्स नहीं लगाया था। घर में पिता प्रवीण जोशी, नौकरी, छोटा बिजनेस, मां सुमन जोशी, गृहिणी, एक बहन श्वेता कुलकर्णी, जो आगे चलकर एडवोकेट बनी। यानी घर में डिसिप्लिन, संस्कार, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकल बातें। बेटा, जॉब सिक्योर होना चाहिए, जिंदगी मजाक नहीं है। बचपन ऑर्डिनरी था, सरकारी, प्राइवेट, मराठी, इंग्लिश मिक्स स्कूल से पढ़ाई, क्रिकेट, गली कूचों में खेलना, वीडियो गेम्स का अर्ली एक्सपोजर। लाइफ ऑन यूट्यूब की सिद्धांत जोशी टू श्रीमान लेजेंड स्टोरी के मुताबिक सिद्धांत बचपन से बहुत खेलकूद वाला बच्चा था, हर गेम में घुस जाता, फिजिकल हो या वीडियो गेम। लेकिन इलूटे एक चीज थोड़ी अलग थी, टेक और हैकिंग में अट्रैक्शन। वो धीरे धीरे कंप्यूटर्स, कोडिंग और हैकिंग के वीडियोस देखने लगा। उसे लगा मैं हैकर बनूंगा, फिल्मों की तरह सिस्टम क्रैक करूंगा। 12वीं के बाद उसने ये सपना प्रैक्टिकली परस्यू करने की कोशिश भी की, एथिकल हैकिंग का कोर्स किया। ये कोई रैंडम यूट्यूब ट्यूटोरियल नहीं, प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स था। पर जिंदगी सिर्फ कोर्सेज से नहीं चलती। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ने उसे ये लग्जरी नहीं दी कि वो आराम से एक्सपेरिमेंट करता रहे। एथिकल हैकिंग सीखने के कुछ ही समय बाद उसे जॉब पकड़नी पड़ी, छोटे मोटे काम, ताकि घर की मदद हो सके। यहीं से एक चीज क्लियर है, श्रीमान बनने से पहले सिद्धांत जोशी ने जिंदगी के वो सारे फेसेस देखे हैं जो एक मध्यम वर्गीय मराठी लड़का डेली फेस करता है। सपने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉम्प्रोमाइज। स्कूल के बाद एग्जैक्ट कौन सी जॉब, ये डिटेल उसने खुद कई बार अलग अलग तरीके से बताई है। कहीं कॉल सेंटर, कहीं छोटा मोटा ऑफिस वर्क, कहीं सेल्स जैसा काम। लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये है कि एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट हाथ में था, पर उसे ऐसी जॉब नहीं मिली जहां वो उस स्किल को इस्तेमाल कर सके। प्रैक्टिकल में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देनी पड़ी। इन जॉब्स ने उसे 2 चीजें दी। एक, लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस, जो बाद में स्ट्रीम्स में काम आया। 2, फ्रस्ट्रेशन, ये रियलाइजेशन कि वो लाइफ भर किसी रैंडम जॉब में फंसकर नहीं रहना चाहता। इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच उसे मिला एस्केप गेमिंग और यूट्यूब। उसने मराठी गेमिंग स्ट्रीमर गेमर कट्टा और दूसरे यूट्यूबर्स को देखना शुरू किया, उन्हें गेम्स खेलते, चैट से बात करते, सुपर चैट लेते, ऑडियंस बिल्ड करते देख वो सोचता, यहीं से सिद्धांत जोशी से श्रीमान लेजेंड बनने की सीड्स बोई गईं। लाइफ ऑफ यूट्यूबर की डिटेल स्टोरी एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती है। एक दिन सिद्धांत और उसका दोस्त कारान इंटरनेट स्पीड चेक कर रहे थे। उसी समय उसने सोचा, चलो एक स्ट्रीम
ऑन करके देखते हैं कि नेट स्टेबल है या नहीं। उसने यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया, लेकिन प्राइवेसी प्राइवेट वार अनलिस्टेड पर रखी, यानी टेक्निकली वो सिर्फ टेस्ट था। इसी दौरान वो टीवी पर बिग बॉस देख रहा था। उसे ये पता नहीं था कि लाइव स्ट्रीम पर टीवी कंटेंट या अन्य कॉपीराइटेड कंटेंट दिखाना यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ है। यही उसकी लाइफ का पहला बड़ा झटका बना। स्ट्रीम के दौरान बिग बॉस दिखने की वजह से उसके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। मोनेटाइजेशन तुरंत डिसेबल हो गई। चैनल पर बड़ा रेड मार्क लग गया। श्रीमान के शब्दों में वो पूरी तरह शॉक्ड और टूट चुका था। कोई बड़ा क्रिएटर नहीं था, बेरेली कुछ सब्सक्राइबर्स और व्यूज थे, और पहले ही स्टेप्स पर यूट्यूब ने उसके जज्बे को जोर का धक्का दे दिया। यह मोमेंट दो चीजों से इंपॉर्टेंट है। उसे यूट्यूब के कॉपीराइट सिस्टम की हार्श रियलिटी दिखी, जो बाद में फ्यूचर बिहेवियर और पर्सनैलिटी राइट्स की अंडरस्टैंडिंग में काम आई। इसने ये टेस्ट किया कि वो इतनी जल्दी हार मान लेगा या फिर कमबैक करेगा। स्ट्राइक के बाद भी सिदन ने हार नहीं मानी। उसने ग्रेजुअली कंटेंट क्लीन रखा, बिना कॉपीराइटेड टीवी कंटेंट के प्योर गेमिंग, लैंग्वेज मराठी हिंदी का मिक्स, जो उस समय इंडियन गेमिंग में कम दिखता था। गेम्स शुरू में फ्री फायर, फिर पबजी, बीजीएमआई, जीटीए, वैरायटी कंटेंट, डिप स्टैम्बियक और आईपीई जैसी बायोस के मुताबिक। वो फ्री फायर से काफी पॉपुलर हुआ। इंडिया के बड़े एफएफ क्रिएटर्स में उसका नाम आने लगा। उसका स्टाइल हाई एनर्जी, अब्यूसिव लेकिन एंटरटेनिंग मराठी स्लैंग, सेल्फ डिप्रिकेटिंग जोक्स, चैट पर इंस्टेंट रिएक्शंस, सब ने उसे अलग बना दिया। वो खुद को महाराष्ट्रियन यूट्यूबर कहता था और मराठी प्राइड को कंटेंट में स्ट्रांगली रखता था। मराठी माणूस गेमिंग करू शकत नहीं का वाला एटीट्यूड। धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स लाखों में पहुंचे। सुपर चैट्स की बारिश होने लगी। श्रीमन लेजेंड ब्रांड बन गया। टी शर्ट्स, मीम्स, कंपाइलेशंस, फैन एडिट्स हर जगह। आज जब कोई श्रीमन के स्ट्रीम में जाता है तो उसे सिर्फ गाली और मजाक दिखता है, लेकिन उसके कोर ऑडियंस जानते हैं कि उसने यूट्यूब की अर्निंग से अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी इंप्रूव की। मुंबई की महाराष्ट्र में अपना घर सेटअप, फैमिली के लिए बेटर लाइफ अरेंज की। प्राइम्स मीडिया बिज जैसी प्रोफाइल्स लिखती है। उसकी नेटवर्थ लगभग $1 मिलियन, 8 से 9 करोड़ रुपए के करीब एस्टिमेट की जाती है। ये पैसा आया यूट्यूब एड रेवेन्यू, लाइव स्ट्रीम्स और सुपर चैट्स, ब्रांड डील्स, गेमिंग डिवाइसेस, एप्स स्पॉन्सर्स, इवेंट्स और कोलैबोरेशन से। उसकी बहन श्वेता कुलकर्णी एडवोकेट है और उनके 2 बच्चे हैं। श्रीमन कई बार अपने व्लॉग्स में मामा के रूप में उनके साथ दिखाई देता है। फैमिली मैन साइड भी दिखती है, यानी स्ट्रीम्स में भले वो गालीबाज लेजेंड लगे, ऑफ स्क्रीन ये वही लड़का है जिसने एथिकल हैकिंग का कोर्स साइड कर दिया, जॉब से स्ट्रीमिंग तक का रिस्की जंप लिया, और आज अपने पेरेंट्स और बहन को बेटर जीवन दिया। श्रीमन जैसा रॉ क्रिएटर कंट्रोवर्सी फ्री रहे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 2024 से 25 में एक बड़ी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी वायरल हुई, श्रीमन लेजेंड वर्सेस कारण। यूट्यूब पर कई एक्सप्लेनर्स आए, जिनमें से एक डिटेल्ड वीडियो बता रहा था करण वही दोस्त जिसके साथ उसने शुरुआत में इंटरनेट टेस्ट और फर्स्ट स्ट्रीम की थी। किसी लाइव स्ट्रीम के दौरान श्रीमन ने करण की बात काट दी, हार्शली रिएक्ट कर दिया, क्लिप वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर 2 कैंप्स बन गए। एक साइड कहती श्रीमन ने ओवर रिएक्ट किया, दोस्ती की इज्जत नहीं रखी। दूसरी साइड कहती चैनल ब्रांडिंग और प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से वो ठीक था। लाइव में कोई भी क्रिएटर अपने शो का फ्लो कंट्रोल करता है। बाद में दोनों ने छोटे छोटे क्रिप्टिक शॉर्ट्स स्लैश क्लिप्स पोस्ट किए, लेकिन किसी ने भी डायरेक्ट पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया। ऑडियंस स्पेकुलेशन में डिवाइडेड रही।
ये कंट्रोवर्सी ये दिखाती है कि श्रीमन का लाइफ सिर्फ गेम्स तक सीमित नहीं, रिलेशनशिप्स, ओल्ड फ्रेंड्स, फेम वर्सेस लॉयल्टी टसल्स भी है। स्ट्रीमिंग की दुनिया में छोटे मोमेंट्स भी पर्सनैलिटी पर बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां तुम्हारे सवाल में पर्सनैलिटी राइट्स आया है। अभी तक पब्लिक रिकॉर्ड में ऐसा कोई स्पेसिफिक केस नहीं दिखता जहां श्रीमान लेजेंड ने खुद कोर्ट में जाकर पर्सनैलिटी राइट्स पर सूट किया हो, जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुनील गावस्कर, अनिल कपूर आदि ने किया। लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। 2023 से 25 के बीच दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट्स ने कई लैंडमार्क ऑर्डर्स दिए। सेलिब्रिटीज के नाम, आवाज, इमेज, लाइकनेस पर अनधिकृत यूज और एआई डीपफेक्स पर रोक। एक केस में मिसेस बादशाह के नाम पर चल रहे आई चैटबॉट को रोक दिया गया, जो उनकी आवाज और पर्सोना में सेक्सुअल इन्नुएंडोस वाली बातें करता था। कोर्ट ने कहा यह उनकी रेपुटेशन, डिग्निटी और ऑटोनॉमी पर सीधा हमला है। दूसरे मामलों में स्पिरिचुअल लीडर्स और एक्टर्स के नाम, वॉइस, फेस का एआई जेनरेटेड मिसयूज रोकने के लिए प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने के लिए 36 घंटे की डेडलाइन दी गई। इन डिसीजंस ने साफ कह दिया, किसी भी पब्लिक फिगर, चाहे फिल्म स्टार हो या डिजिटल क्रिएटर, का नाम, आवाज, इमेज उसकी व्यक्तिगत संपत्ति, पर्सनैलिटी राइट। डीप फेक या एआई का इस्तेमाल करके उसके नाम पर ऑब्सीन कंटेंट बनाना कानूनी उल्लंघन है। श्रीमन लेजेंड जैसा क्रिएटर, जिसकी आइडेंटिटी, खास एक्सेंट, खास गालियां, स्पेसिफिक फेस कैम स्टाइल और लेजेंड ब्रांड पर टिकी है, उसके लिए यह कानून बहुत रेलेवेंट है। अभी भले उसके नाम पर कोई हाई प्रोफाइल डीपफेक केस पब्लिक न हो, लेकिन उसकी क्लिप्स बिना कॉन्टेक्स्ट टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर वायरल होती है। कई लोग उसकी मिमिक्री करके रील्स बनाते हैं, उसके नाम पर फेक चैनल्स खोलते हैं। अगर फ्यूचर में कोई उसकी आवाज और फेस का एआई डीपफेक बनाकर उसे ऑब्सीन या पॉलिटिकली सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करे, तो कोर्ट के ये एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट्स उसे भी इंजंक्शन और डैमेजेस के लिए मजबूत आधार देते हैं। तो जब तुम लेटेस्ट पर्सनालिटी राइट्स न्यूज बोलते हो, तो सीधे श्रीमन का केस हेडलाइंस में नहीं, लेकिन उसके आसपास का कानूनी माहौल बहुत एक्टिव है और क्रिएटर्स की कम्युनिटी में यह डिस्कशन बढ़ रहा है कि यह सवाल श्रीमन जैसे आउटस्पोकन क्रिएटर्स को अपने कंटेंट और इमेज पर ज्यादा कॉन्शियस बना रहा है। कॉपीराइट स्ट्राइक का पुराना झटका वो ऑलरेडी झेल चुका है। अब एआई और डीप फेक के दौर में उसे अपनी पर्सनैलिटी प्रोटेक्ट करने के लिए और अवेयर होना होगा। प्राइम्स मीडिया बेस और अलग अलग बायोस के अनुसार आज की डेट में श्रीमान लेजेंड की प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है। असली नाम सिद्धांत प्रवीण जोशी, जन्म 1 अगस्त 1994, महाराष्ट्र। परिवार, पिता प्रवीण जोशी, मां सुमन जोशी, बहन श्वेता कुलकर्णी, एडवोकेट, 2 बेटियां। एजुकेशन, स्कूलिंग महाराष्ट्र में, 12वीं के बाद एथिकल हैकिंग कोर्स, फिर जॉब्स, फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन। करियर, यूट्यूबर, गेमर, इन्फ्लुएंसर। फ्री फायर, बीजीएमआई, जीटीए, वैरायटी गेमिंग, मराठी हिंदी कमेंट्री। नेटवर्थ अराउंड $1 मिलियन, 8 to 9 करोड़ इंडियन रुपीस। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स, रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स, फैन मीटअप्स, इवेंट्स, कोलैब्स। उन स्ट्रीम्स में वो सिर्फ गाली नहीं देता, बल्कि अपने स्ट्रगल्स का जिक्र करता है। हैकिंग कोर्स, जॉब्स, कॉपीराइट स्ट्राइक। ऑडियंस को मोटिवेट करता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारी लिमिट नहीं है। कभी कभी सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर इनडायरेक्ट कमेंट्स भी करता है, लेकिन अभी तक किसी बड़े लीगल हेट स्पीच केस में नहीं फंसा। पर्सनैलिटी राइट्स के करंट लीगल माहौल में
उसका फ्यूचर दो चीजों पर डिपेंड करेगा। वो खुद कितना अवेयर है कि उसकी आवाज, फेस, नाम अब सिर्फ फन नहीं, एक लीगली प्रोटेक्टेबल आइडेंटिटी है। ऑडियंस और दूसरों का उसके नाम के यूज को लेकर बिहेवियर कैसा होता है, मीम्स वर्सेस मिसयूज की लाइन कहां खींची जाती है।